2024 को फतह करने के लिए पश्चिमी यूपी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिमी यूपी के वोटर्स किसके साथ हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे जी, पश्चिमी यूपी में मुस्लिम बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं और मुस्लिम वोट शेयर आपके साथ कभी नहीं रहा, ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे बहुत फायदा हुआ है। कैसे लग रहा है आपको कि मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जीतने के लिए अब क्या तैयारी, खासकर उन 6 सीटों पर जिन पे आप हार गए थे? नहीं, देखिए, अभी आपने कहा निश्चित रूप से एक दौर था जब MY फैक्टर चलता था, लेकिन अब MY फैक्टर नहीं, MY करेक्टर चलता है। MY फैक्टर नहीं, MY यानी मोदी योगी का करेक्टर चलता है। जनता देख रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम किया है। MY फैक्टर जब सत्ता में आता है तो अपहरण बढ़ जाते हैं, गुंडागर्दी बढ़ जाती है, दंगे होने लगते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल हो जाता है। लेकिन जब MY करेक्टर आता है सत्ता में तो उत्तर प्रदेश में गरीबों के मकान बनने लगते हैं, शौचालय मिलने लगता है, माँ बहनों को गैस का कनेक्शन मिलता है, उनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है। ये अंतर है MY फैक्टर में और MY करेक्टर में। और जहां तक बात रही मुसलमानों की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 2000 जयंत चौधरी कह रहे थे कि जिस बुलडोजर की आप दुहाई देते हैं, देश संविधान से चलता है, बुलडोजर से नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं यही तो कह रहा हूं कि बुलडोजर किनके ऊपर चल रहा है? गुंडे माफियाओं के ऊपर। और तकलीफ किसको हो रही है? जयंत चौधरी जी को, अखिलेश यादव जी को। एक लोग सदन के बाहर उनका पक्ष ले रहे हैं, एक लोग विधानसभा के अंदर माफियाओं का गुणगान कर रहे हैं। मैं एक-एक करके सभी का रिएक्शन चाहती हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के सामने इनकी स्थिति साफ हो चुकी है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, स्थिति आपकी साफ है पूरे उत्तर प्रदेश के सामने और कोई गठबंधन काम नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि मैं मोटी मोटी 5-6 जिलों की ऐसी बात बताता हूं। जैसे कि पिछली बार जब हम सहारनपुर से जीते तो हम 22,000 की लीड लेके जीते थे। हम बिजनौर जीते 70,000 की लीड लेके जीते। नगीना में 1,66,000 की लीड लेके जीते। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी 98,000 से जीती। संभल में 1,70,000 से जीते। अमरोहा में 63,000 से जीते। तो क्या ये जनता ने वोट नहीं दिया था या कहीं और से वोट आ रहा था? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ने खासकर ये समझा है कि आपकी दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति चलती है उसको हम वहीं पर रोक देंगे। और इन 25 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथ 20 के ऊपर लोकसभा सीट जीतने जा रही है। विजय उपाध्याय जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि हमने मुस्लिम वोट शेयर की बात कर ली और हमने जाट वोट शेयर की बात कर ली, मैं दलित वोट शेयर की बात करना चाहूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमने देखा है, आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मायावती के साथ दलित वोट शेयर रहता है। किस तरीके से काम बिगाड़ सकता है इन चुनावों में? देखिए, आशुतोष जी जो बात कह रहे हैं, वो जो मार्जिन इनकी विक्ट्री की थी तो उसमें बसपा का बहुत बड़ा योगदान था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात सही है कि माइनॉरिटी डोमिनेटेड कई लोकसभा क्षेत्र हैं, लेकिन 2014 में जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ी थी तो उस समय बीजेपी को 73 सीटें मिली थी, बीजेपी की 71 थी और अपना दल की 2 थी। तो वो जो आंकड़ा है 73 सीटों का, वो कहीं न कहीं बीजेपी की स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब अगर मायावती जी इस बार गठबंधन नहीं करती हैं सपा से, चूंकि 19 में एक गठबंधन हुआ और वो फेल कर गया, दोनों मिलके 15 सीट जीत पाए थे, तो मुझे लगता है कि वोटों का जो बंटवारा होगा और जिस तरीके से बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों में सेंध लगाने का अभियान चला रखा है, उन्हें जोड़ने का अभियान चला रखा है, अगर 3-4% भी कामयाब होती है तो वो पूरा गेम चेंजर साबित होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। तो ये बहुत आसान नहीं है अपोजिशन के लिए बीजेपी को चुनौती देना। और ये बात भी सही है कि बीजेपी जहां 2014 में थी 73 सीटों पर, या चूंकि मैं गठबंधन इस बार होने की संभावना कम है, इसलिए मैं 2014 के चुनाव का ही उदाहरण दे रहा हूं। तो वो जो ठीक है विजय उपाध्याय, यानी कि आसान नहीं है ओपोजिशन के लिए इस वक्त सामने चुनौती बनकर खड़ा होना, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो 80 का टारगेट लेकर चल रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं और क्योंकि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल कोशिश यही कर रहे हैं कि खास तौर पर जो पश्चिमी यूपी है उन पर अपना भरोसा हम जीत पाएं और किसी तरीके से उसको फतह कर पाएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।